हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनी चतुर्वेदी और मेरे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपको ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे कितनी बार होता है, जैसे आपका जो शोल्डर है वो आप ब्लाउज़ में मतलब सिलते हैं, अगर जो आपका शोल्डर है वो गिरने लगता है तो पहले तो आपको ये फ़र्क जानना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है। कुछ लोग कहते हैं हम डीप ब्लाउज़ पहनते हैं लेकिन अक्सर शोल्डर गिरने का दिक्कत आता है, अगर हेल्दी हैं तो हम कैसे पहने। तो ऐसा कुछ नहीं है, कौन सा भी मतलब ब्लाउज़ सिलें थोड़ा बहुत तो उसमें 19-20 हो ही जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आपने गलत सिला है क्या है, क्योंकि सारा शरीर सबका एक जैसा नहीं होता। किसी का शोल्डर कम होता है, किसी का ब्रेस्ट ज़्यादा होता है, किसी का पीठ चौड़ा होता है, किसी के हाथ चौड़े होते हैं, तो सबका माप अलग अलग होता है, तो इसमें कोई इशू नहीं। लेकिन सबसे पहले आपको एक फ़र्क जानना हो गया और जो कि बहुत ज़रूरी भी है अगर आप ब्लाउज सिलते हैं। तो डीप और ब्रॉड में बहुत फ़र्क होता है। जो डीप होता है वो गहराई, जो गहराई होती है उसकी बात होती है, और जो ब्रॉड होता है वो होता है चौड़ाई। जैसे पीठ की जो चौड़ाई होती है ना, वो बढ़ाने वाली। जैसे आपने देखा होगा जो एक्ट्रेस होती है वो ब्रॉड नेक पहनती हैं एकदम ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड नेक पहनती है तो लोग को सपोर्ट नहीं होता। अक्सर लोग यहाँ पे सपोर्ट रखती हैं बैक साइड में कि जिससे ये यहाँ से गिरे ना, इस तरह पे अक्सर रहता है। बाकी कुछ ब्लाउज ऐसे होते हैं जिसमें सिलिकॉन का पैडेड इनर वेयर पहन लेती हैं, तो जिससे उसमें कोई दिक्कत आती नहीं है, ठीक है। लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि हम सिलिकॉन का खरीद के आए और ये पहने। तो पहले मैंने आज एक जो ब्लाउज़ सिला है वो मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर आपको क्या करना है। देखिए, ये जो ब्लाउज़ है मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए स्पेशली आज सिली है। इसमें अभी तक मैंने डोरी भी लगाया है और अभी इसमें कुछ बनाया नहीं है। डोरी मैंने इसलिए लगाया है कि मैं तो इतना जगमग पहनती नहीं हूँ, तो मैं किसी को दे दूँगी अगर उनको अगर कोई दिक्कत हुई तो वो अगर गिरने में शोल्डर वगैरह, तो किसी का प्रॉपर माप तो है नहीं, बस ऐसे ही बताने के लिए सिला है, तो वो इसको अटैच करके डोरी से पहन लेंगे। इसलिए इसकी प्रॉपर अभी मैंने फिटिंग भी नहीं की है। देखिए ऐसे ही छोड़ रखा है, ऐसे ही थोड़ा एक लाइन से करके कि जिससे ये जो कपड़ा है ना फैब्रिक का निकले नहीं। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो ये फ्रंट का पार्ट है, देखिए ये जो फ्रंट का पार्ट है इसमें मैंने योग पट्टी वाला ब्लाउज सिला है। देखिए योग पट्टी लगा के और 4 टक्स वाले, 1 2 3 और 1 4, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ऐसी नॉर्मल मैंने ऐसी सिला है बताने के लिए, तो इसमें मैंने कर्व्स ज़्यादा नहीं किए हैं, क्योंकि अगर मान लो किसी को भी दे देते हैं तो वो अपने हिसाब से, अगर पतले दुबले हैं तो फिटिंग करेंगे तो अपने आप आ जाएगा, और मेरे अलावा मेरे आसपास कोई इतना हेल्दी नहीं है। तो पहले ये देखिए कि और इसका जो बैक साइड है वो देखिए वो कुछ इस तरीके। तो ये देखिए ब्रॉड नहीं डीप है, ध्यान से देखिएगा। एक बार मैं कैसे दिखाऊं, ऐसे दिखा, ये ना डीप है, देखिए ये डीप है, गहराई में है, ये चौड़ाई में नहीं है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है। और इसका जो शोल्डर है वो भी मैंने देखिए इस तरीके से, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, इस तरीके से ज्वाइन किया है। उसमें भी तरीका देखिए कि जो इस साइड से है हल्का है और यहाँ आते आते देखिए ज़्यादा कपड़ा हो गया है। इस तरीके का करने का भी रीज़न ये है कि जो ये कपड़ा है ना, ये थोड़ा जगमग वाला कपड़ा है, तो क्या इसके रेशे निकल रहे हैं ऐसे ऐसे, देखिए इस तरीके से। तो ये क्या होंगे, चुभेंगे आपको अंदर। तो अगर आप इस तरीके से सिलाई मारते हैं तो ये चुभने नहीं वाले, ठीक है। तो इसमें पहली बात ये है, अगर इसके अंदर अगर इनर नहीं भी पहना तो भी इसकी फिटिंग अच्छी आएगी। तो इसलिए क्योंकि इसमें मैंने योग पट्टी लगाई है, देखिए आगे साइड से तो नहीं दिख रहा होगा, इधर से। और मैंने इसमें देखिए शुरू से लेके और लास्ट तक नीचे की हेमिंग पट्टी लगाई है। वो भी इसलिए लगाई थी क्योंकि ये कपड़ा जरी वाला है, तो अगर मैं इसको पलट के सिलूंगी तो अंदर फिर भी जो है ना इसके जो बारीक बारीक निकलते रहते हैं ना, ये चुभेंगे। तो अगर इस पर एक और मैं अगर पट्टी लगा देती हूँ नीचे से हेमिंग वाला, तो फिर ये नहीं चुभेगा, ठीक है। और अब मैं बताती हूँ आपको फ्रंट का, जो इसका फ्रंट वाला है। जैसे अगर आप हेल्दी हैं और आपको डीप पहनने का शौक है तो आप कोशिश करिए कि जो आगे वाला पार्ट है गला, वो थोड़ा छोटा करें। इसलिए छोटा का मतलब ये नहीं कि आपको घुटन होने लगेगा, 6 के गले में कभी घुटन नहीं होता। ये जो मैंने पहना है ये वाला देखिए टॉप का, ये भी 6 का है, इस गले में कभी घुटन नहीं होता, ठीक है ना। और हेल्दी है तो आप ब्रॉड पहना करिए, क्योंकि क्या होता है जब शोल्डर बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है ना तो ब्लाउज़ अच्छी नहीं लगती, अगर आप मतलब सीधा डीप में पहन रहे हैं तो, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो शोल्डर है ना वो कम लेना है। देखिए 1.5 का है, ध्यान से देखिए, 1 मिनट, ये देखिए 1.5 का, एग्जैक्ट 1.5 का। वो इसलिए लिया था कि जैसे कि मैंने आपको बताया था 2.5 पे अगर हम फ्रंट से कट करते हैं, ठीक है,
2.5 पे अगर हम फ्रंट पे से कट करते हैं गला, बैक से भी जो चौड़ाई है वो 2.5 की कटती है और कटने के बाद 5 होती है। जब आप सिलते हो तो वो 6 हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या है, मैंने वही पे रखा है सेम, लेकिन उसके अंदर मैंने क्या किया, इस साइड से मैंने थोड़ा सा आधा इंच इसको बढ़ा के निकाल लिया। इस साइड से इसलिए बढ़ाया, अगर मैं इधर से बढ़ाती तो ब्रॉड हो जाता, ठीक है ना। मैं तो पहन लेती हूँ ब्रॉड, लेकिन अगर मतलब मैं किसी को देखती हूँ वो तो नहीं पहनेंगे ना ब्रॉड, तो इसलिए मैंने इस साइड से छाटा, तो शोल्डर भी कम हो गया और गला भी उतना रह गया। तो और इसकी जो सिलाई है, मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने इसमें देखिए इस तरीके से देखो सीधा रखा है मैंने, तो भी देखो यहाँ से स्लॉट में जा, ठीक है ना। तो ये जब आप शोल्डर ज्वाइन करते हैं तभी आपको ये सिलाई लगाना है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि ब्लाउज हो गया, अगर गिर रहा है तो ऊपर से ऐसे ऐसे करके मार दो, थोड़ा सा दबा दो, तो कितना भी अच्छे से आप दबा लो, जो यहाँ पे है ना हल्का सा चोंच जैसा खड़ा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने सिल लिया है तो आप इसको सही नहीं कर सकते, आपको बस यहाँ से थोड़ा खोलना होता है, इधर से खोलना होता है, फिर उसको वैसे ही वहाँ पे दबा के इधर से थोड़ा सिलाई मार के फिर स्लीव्स को थोड़ा आगे से खींच के ऐसे सिलाई मारेंगे ना राउंड में, तो अपने आप वो बराबर हो जाता है। तो ये हो गई डीप वाले की बात। अब मैं आपको ब्रॉड की बात बताती हूँ। एक और ब्लाउज है मेरे पास जो ब्रॉड है, देखिए अभी आपको देखने में समझ में आ जाएगा कि डीप और ब्रॉड में क्या फ़र्क होता है। ये देखिए ये कितना चौड़ा लग रहा है, मैं ऐसे कर रही हूँ तो भी ये देखिए ये पूरा ऐसे बॉट नेक में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये है ब्रॉड, लेकिन इसके अंदर मैंने क्या है, चोली कट ब्लाउज बनाया। देखिए इसके जो कर्व्स भी है वो अच्छे से देखिए दिख रहे हैं, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अगर आप लोगों ने कभी नहीं पहना है तो प्लीज़ एक बार मेरे बोलने पे ट्राई करिए। बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी शोल्डर सिलते थोड़ी क्रॉस सिलाई मारिए। देखिए जैसा मैंने आपको बताया था ना कि मैं ऐसे इनर सिलाई भी मारती हूँ, पहले सीधे पे मारते हैं इसको, फिर पलट के ऐसे उल्टे पे करते हैं। तो इससे क्या होता है, यहाँ से धागा नहीं निकलता। जैसे कभी कभी इंटरलॉक की मशीन नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, तो इस तरीके से सिलाई मारेंगे तो फिर बराबर हो जाती है। और इसका मैं बैक साइड आपको दिखाती हूँ। देखिए बैक कितना ब्रॉड है, देखिए ये जो है इसको मतलब ऐसे ब्रॉड बोलते हैं। ये देखिए 3.25, ये बहुत ब्रॉड है। मैं यही बोलूँगी कि अगर आप ब्रॉड नेक बना रहे हैं तो डोरी लगा लीजिए, अगर अक्सर आपको दिक्कत आती है तो। अगर आप डोरी नहीं लगाना चाहते हैं तो आप कटोरी वाली ही ब्लाउज़ पहनिए या 4 टक्स वाली, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, तो इससे कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसको योग पट्टी बोलते हैं। आगे से शायद समझ में ना आ रहा हूँ, मैं आपको पीछे से दिखा तो देखिए। और योग पट्टी में भी देखिए मैं किस तरीके से लगाती हूँ, पलटने वाला, मतलब मैं कभी खुला नहीं लगाती कि जैसे पहले लगा लिया फिर उसको ऐसे खुला रहेगा, इस तरीके से खुला दिखते रहे वैसे नहीं लगाती मैं। हमेशा ऐसे इनर जैसे पलटने वाला होता है वही लगाती, ज़्यादातर सिलाई में ऐसी करती हूँ। योग पट्टी से क्या होता है, एक प्रॉपर बेल्ट बन जाता है नीचे, जिससे कि आपको फिटिंग बहुत अच्छे से आती है। और अगर कितनी बार ऐसे होता है ना कि ब्लाउज़ छोटा बना लेते हैं, मैं आपको उसका भी एक दिखाती हूँ। कुछ लोग देखिए इतने कम हाइट का ब्लाउज सिल देते हैं। ये मेरे पहले की ब्लाउज़ है 2013 की, ये देखिए इसकी हाइट बहुत छोटी है, मुझे लगता है 13 है इसकी हाइट। ये आज के डेट में ब्लाउज़ मुझे नहीं आती, क्योंकि जब भी हाथ ऊंचा करते हैं तो ये ब्लाउज़ ही उठ जाता है। देखिए मैंने आपको बताया था ना ये 13, हाँ देखिए 13.5 की ये हाइट की ब्लाउज़ है। और इसमें मैंने योग पट्टी नहीं लगाया था। ये देखिए ये बिना योग पट्टी के ब्लाउज, इसमें कर्व्स तो सही से बने हैं। देखिए ये देखिए कर्व्स तो अच्छे बने, लेकिन वही है ना कि इसका योग पट्टी नहीं है। तो कोशिश करिए कि छोटा ब्लाउज बिल्कुल ना पहने। छोटे ब्लाउज में कभी भी मतलब मुझे तो समझ में नहीं आया, क्योंकि बैक साइड में बल भी दिखते हैं पीठ के और अच्छा भी नहीं लगता। ब्रॉड पहन रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप 4 टक्स वाला योग पट्टी के साथ ब्लाउज सिले और कटोरी वाला सिले। कटोरी में भी बहुत सारी वैरायटियाँ होती हैं। एक प्रिंसेस कट में भी कटोरी आती है। प्रिंसेस कट कुछ लोग सीधा बनाते हैं, लेकिन उसमें कटोरी स्टाइल उसकी कटिंग होती है, वो मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी। और 2 पीस कटोरी की ब्लाउज होती है, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी ये वाली, ये 2 पीस कटोरी की ही ब्लाउज है, देख सकते हैं आप। एक मिनट मैं अंदर से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए ये 1 पीस है इसका और ये दूसरा पीस है जिसमें ये टक्स लगे। तो ये 2 पीस कटोरी की ब्लाउज़ है और 1 पीस कटोरी की भी ब्लाउज़ आती है। लेकिन 1 पीस जो कटोरी की ब्लाउज़ है वो थोड़ा ऐसा होता है कि नेट की साड़ी पे आप पहनोगे तो अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा पीस जो कटोरी होती है ब्लाउज़, या आप ट्रांसपेरेंट साड़ी पे भी पहनेंगे तो भी अच्छा लगेगा। और ये ब्रॉड और नेक और जो डीप नेक है, ये मैंने आपको जो समझाया शायद आपको ये समझ में आए।
आया होगा। बस आगे का गला है ना थोड़ा छोटा रखिए, जैसे 6 से कम ना रखें और 6 से ज़्यादा भी ना रखें, तो कभी नहीं गिरेगा। सूट में भी ऐसे ही होता है कि अगर आप आगे का गला और पीछे का गला दोनों बराबर पहनते हैं ना बड़ा बड़ा, तो वो ऐसा होता है कि यहाँ से गिर रहा है, यहाँ से लटक जा रहा है। लेकिन अगर आप बैक साइड का बड़ा गला पहनते हैं और फ्रंट का थोड़ा छोटा पहनते हैं, फ्रंट का वैसे भी छोटा ही पहनना चाहिए, ज़रूरत नहीं है कि डीप क्लीवेज देखिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप जो फ्रंट का है वो थोड़ा छोटा ही गला पहने, बैक साइड में आप कितना भी बड़ा कर लें। अगर आपका फ्रंट का जो गला है वो थोड़ा छोटा होगा तो कभी भी आपको शोल्डर गिरने की दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको मेरा टिप्स अच्छा लगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय बाय।